हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो उसी से रिलेटेड अब इस चैनल पर आपको स्पीड टेस्ट की जो क्लासें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती के जो पेपर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस एंड जीके के रहने वाले हैं वो आपको इस सीरीज में, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पर कृष्णदेव राय पूछा गया कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। मैं बता दूं कि कृष्णदेव राय जो थे वो दक्षिणी भारत के एक राजा थे, ठीक है, एक शासक थे कह सकते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी ये आपसे पूछा गया है। तो कृष्णदेव राय ने जो है वो नागलपुर की स्थापना की थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नागलपुर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। वह कौन सी गुफा है, कौन सी शैलकृत गुफा है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा भाई। देखिए शैलकृत गुफा जो होती हैं उनमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन जो है वो कन्हेरी की गुफाओं में मिलता है, ठीक है, कन्हेरी की गुफाओं में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्हेरी की गुफा, ठीक है। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये इतिहास से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था, ठीक है। स्वयं मारा था, वह कौन इंसान था जिससे अकबर ने स्वयं मारा था। अकबर एक जो है वो मुगल सम्राट था, ठीक है। अकबर जो है एक मुगल सम्राट था और उसने स्वयं मारा था किसे, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि अकबर ने स्वयं मारा था, वह थे अधम खां को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, ठीक है। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था पूछा है, ठीक है। दिया था नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किसने नहीं दिया था, ठीक है। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया या योगदान नहीं दिया किसने, ठीक है। तो कुतुब मीनार की अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो है निर्माण वो प्रारंभ करवाया था। इसको यानी कुतुब मीनार को पूरा किसने किया, तो वो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था भाई, तो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें जो है निर्माण में योगदान दिया था। वहीं अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक की, तो इन्होंने जो कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि वर्ष किस में, यानी किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया। यानी कि पुर्तगालियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित किया था पुर्तगालियों को, ठीक है। तो कहाँ किया था, सूरत के पास स्वाली में, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्वाली एस्चुरी में किसको पराजित किया, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पुर्तगालियों का। या आपसे पूछ लिया जाए कि स्वाली एस्चुरी के पास पुर्तगालियों को पराजित किसने किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है वर्ष, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है वो वर्ष पूछी गई है, किस वर्ष में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था, ठीक है। यहाँ पर आपसे सन पूछी गई है, किस सन में किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि वह सन थी 1612 ईस्वी, ठीक है। 1612 ईस्वी थी। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1612 आपका राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे कि दिया गया है स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को
वर्ष किस में फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर वर्ष पूछिए कि स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वर्ष डैश 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 में फांसी की सजा दी गई थी। ये आपसे वर्ष पूछी गई है। ठीक है, तो किस वर्ष में दी गई थी? देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है वो फांसी दी गई थी सन 1931 ईस्वी में। ठीक है, सन 1931 ईस्वी में इन्हों को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1931 में। ठीक है, देखिए आधुनिक भारत पढ़कर जरूर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आधुनिक भारत से जो है ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत आप पढ़कर जरूर जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपसे पूछा गया है। वहीं हम अगर पहले द्वीप की बात करूं कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाता है, तो मेडागास्कर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पूछा है। ठीक है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा भाई श्रीलंका। ठीक है, हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे कि किस मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। यहाँ पर डैश डैश दिया गया है शुरू में कि किस मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। देखिए रबी फसल की अगर हम बात करें तो रबी फसल जो है वो ऋतु मौसम में होती है। ठीक है, ऋतु मौसम या सर्दी के मौसम में कह सकते हैं। ठीक है, सर्दी के मौसम में की जाती है। ठीक है, सर्दी के मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट खनिज अयस्क पाया जाता है। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट खनिज अयस्क पाया जाता है। देखिए अयस्क से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपकी ये स्पीड टेस्ट सीरीज में आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट खनिज अयस्क पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट में बताइए। देखिए मोनाजाइट खनिज अयस्क जो है वो केरल में पाया जाता है। ठीक है, केरल में आपको देखने को मिलेगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे जो कि ज्यादातर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा कि भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का एक संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, मतलब भिलाई कहने का मतलब ये है कि भिलाई स्टील प्लांट जो है वो भारत सरकार और कौन सा देश है जिसके साथ संयुक्त उपक्रम करके इसे जो है स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि जो भिलाई स्टील प्लांट है वो भारत और रूस की मदद से हुआ था। ठीक है, भारत और रूस के संयुक्त होने पर इसका जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है, तो रूस का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन ज्यादातर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों पर आपको लास्ट में जरूर ध्यान देना है कि सुमिलित है पूछा है या सुमिलित नहीं। ठीक है, बट यहाँ पर पूछा क्या गया है कि सुमिलित नहीं है, वह हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कौन सा सुमिलित नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन देखिए, दिया गया है कि हल्दिया से इलाहाबाद। ठीक है, हल्दिया से इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय जलमार्ग है हल्दिया से इलाहाबाद तक। ठीक है, अगला देखते हैं ऑप्शन, नासिक से पुणे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है, तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय राजमार्ग 50 ही है नासिक से पुणे तक। ठीक है, दुर्गापुर से कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग है, बिल्कुल सही है, दुर्गापुर कोलकाता से
दुर्गापुर से कोलकाता जो है एक्सप्रेस राजमार्ग है, बिल्कुल सही है, एक्सप्रेस राजमार्ग है। बट यहाँ पर चौथा अगर देखें, हैदराबाद जो है वो दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। नहीं भाई, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। हैदराबाद जो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है ही पूछा था, ठीक है, नहीं है पूछा था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, भारतीय संविधान से है। देखिए संविधान से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती में, ठीक है। संविधान आप जरूर ही अच्छे से पढ़कर जाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, यहाँ पर क्वेश्चन का तात्पर्य ये है कहने का कि जो मतदान की आयु होती है, मतदान की आयु होती है, जैसे कि वोट डालने की आयु जो होती है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई, ठीक है। पहले जो है 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अभी जो वर्तमान काल में कह सकते हैं, वर्तमान में कह सकते हैं 18 वर्ष है, ठीक है। बट ये 21 से 18 जो बदली गई वह किस संशोधन के द्वारा जो है इसे जो है घटाकर 18 वर्ष किया गया, तो वह संशोधन आपको बताना है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का एक संशोधन था जिसमें 21 वर्ष से उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है मतदान की, ठीक है। वह संशोधन था 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप कमेंट में बताइए कि आप यहाँ पर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं, जिससे कि मैं आपका आईक्यू लेवल देख सकूं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, ठीक है, आपका लेवल किस लेवल तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन इससे हल कर पाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, भारत के संविधान के किसके अनुसार, यहाँ पर डेड दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए मैं इस स्पीड टेस्ट में आपके लिए ये ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। भारत के संविधान के किस के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। वह अनुच्छेद आपको पूछ रहा है, ठीक है, कि किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वह अनुच्छेद आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में भी कह रहा है कि भारत के संविधान के किस के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे, जैसे कि बताते हैं कि अनुच्छेद 123 जो है, अनुच्छेद 123 या आर्टिकल 123 भी हम कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है, आर्टिकल 123 या अनुच्छेद 123। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, बैंक से रिलेटेड है क्वेश्चन। ये बैंक से भी आपके क्वेश्चन 1 या 2 आ सकते हैं, तो इसलिए बैंकिंग भी आप अच्छे से पढ़कर जरूर जाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है, ठीक है, वाणिज्य बैंक की बात हो रही है यहाँ पर, और सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या एसबीआई भी हम कह सकते हैं, ठीक है, एसबीआई भी हम कह सकते हैं। अच्छा चलिए कमेंट में हमें ये बताइए कि एसबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया था। चलिए कमेंट में हमें ये जरूर बताइए कि एसबीआई की स्थापना और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे कि भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, ठीक है, यहाँ पर सत्य है पूछा गया है, यानी कि इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये आपसे पूछा गया है। भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि के लिए, यहाँ पर देखिए गौर कीजिए, वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए भारत में जो नगद कोष अनुपात होता है उसमें अगर वृद्धि के लिए देखें तो वह कथन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह साख सृजन को कम करता है, ठीक है, यह जो है साख सृजन को कम करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही थे, बिल्कुल परफेक्ट थे, उन्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हमारी ये स्पीड टेस्ट की क्लासें आप लेते रहिए और आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती में ज़्यादा हाई लेवल का स्कोर करके आओगे जरूरी, ठीक है।
चलिए यहाँ पर हमें कमेंट में बताइए कि इस टेस्ट सीरीज में, इस स्पीड टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से, ठीक है, आपने खुद से कितने क्वेश्चन जो है सॉल्व किए और कितने आप नहीं कर पाए, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जितनी भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती की वीडियोस हैं या स्पीड टेस्ट है वो आपको समय पर मिलते हैं। अगर आपका इस वीडियो में कोई डाउट हो, अगर आपका कोई इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको डाउट रह गया हो, तो हमें कमेंट में बताइए। मैं उस डाउट के ऊपर एक अलग से डाउट वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। टेक केयर।